कभी आसमान से गिरती बारिश की बूंदों को गौर से देखा है? ये बूंदें जो हमें इतनी साधारण लगती हैं, वास्तव में बहुत ही जटिल और अद्भुत होती हैं। वो आंसू जैसे नहीं होती जैसा हम अक्सर चित्रों में देखते हैं। बच्चों की किताबों और कार्टूनों में हम बारिश की बूंदों को आंसू की तरह देखते हैं, लेकिन असलियत में ऐसा नहीं है, बल्कि वो छोटे बर्गर बन या जेली बीन जैसी दिखती है। जब ये बूंदें किसी सतह पर गिरती हैं तो उनके आकार और भी दिलचस्प हो जाते हैं। ये कमाल की बात है कि कैसे पानी की ये छोटी बूंदें बादलों से जमीन तक के सफर में अपना रूप बदल लेती हैं। उनका यह सफर बहुत ही रोमांचक और रहस्यमय होता है। हम सोचते हैं कि बारिश की बूंदें बिल्कुल गोल होंगी जैसे छोटे पानी के गुब्बारे, लेकिन असल में उनका आकार गोल नहीं होता। लेकिन कुदरत की ताकतें, खासकर हवा का प्रतिरोध, इन पानी के यात्रियों के लिए कुछ और ही सोचती हैं। हवा का प्रतिरोध बारिश की बूंदों के आकार को बदल देता है। जैसे ही बारिश की बूंदें हवा से नीचे गिरती हैं, वो एक ऐसी अदृश्य शक्ति से टकराती हैं जो उनके आकार को बदल देती है। यह अदृश्य शक्ति हवा का प्रतिरोध है, जो बूंदों को अलग अलग आकार में ढाल देती है। चलो बारिश की बूंदों की दुनिया में चलते हैं और उनके अजीब आकार के पीछे छिपे वैज्ञानिक रहस्यों को उजागर करते हैं। यह सफर हमें तरल गतिकी और प्राकृतिक विज्ञान की गहराइयों में ले जाएगा। तरल गतिकी के आकर्षक क्षेत्र और प्राकृतिक दुनिया के अजूबों के रोमांच के लिए तैयार हो जाइए। यह सफर न केवल ज्ञानवर्धक होगा, बल्कि आपको प्रकृति की अद्भुतता का भी एहसास कराएगा। सोचो तुम एक हवादार दिन दौड़ रहे हो। तुम्हें हवा तुम्हारे खिलाफ धक्का देती महसूस होती है, जिससे आगे बढ़ना मुश्किल हो जाता है। बारिश की बूंदें भी कुछ ऐसा ही अनुभव करती हैं जब वे गिरती हैं। उन्हें धक्का देने वाली ये अदृश्य शक्ति हवा का प्रतिरोध कहलाती है। जैसे ही बारिश की बूंद गिरती है, हवा का प्रतिरोध एक अदृश्य हाथ की तरह काम करता है, जो उसकी निचली सतह के खिलाफ धक्का देता है। ऊपर की ओर लगने वाला ये बल गुरुत्वाकर्षण के नीचे की ओर खिंचाव का विरोध करता है। बारिश की बूंद जितनी तेजी से गिरती है, हवा का प्रतिरोध उतना ही ज्यादा होता है। गुरुत्वाकर्षण और हवा के प्रतिरोध के बीच का ये खेल ही बारिश की बूंदों को उनका अनोखा आकार देता है। यह एक अदृश्य शिल्पकार की तरह है, जो पानी की बूंदों को आकार देता है जब वे आसमान से नीचे उतरती हैं। बारिश की बूंद का आकार उसके आकार को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब बारिश की बूंदें आसमान से गिरती हैं, तो उनका आकार और रूप बदलता रहता है। छोटी बारिश की बूंदें, जिन्हें देख पाना भी मुश्किल होता है, लगभग गोलाकार होती हैं। ये छोटी बूंदें इतनी हल्की होती हैं कि वे हवा में तैरती हुई प्रतीत होती हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि हवा का प्रतिरोध उन पर उतना असर नहीं करता। ये बूंदें बिना किसी रुकावट के नीचे गिरती हैं, जैसे कि वे हवा में नाच रही हों। वो हवा में तैरते छोटे छोटे कंचों की तरह होती है। इनका गोलाकार रूप उन्हें एक अद्वितीय सुंदरता प्रदान करता है। दूसरी ओर बड़ी बारिश की बूंदें हवा के प्रतिरोध का बहुत अधिक बल अनुभव करती हैं। जैसे जैसे वे गिरती हैं, उनका आकार बदलता जाता है। जैसे ही वे गिरती हैं, उनका निचला हिस्सा छपटा हो जाता है, जो बर्गर बन के आकार जैसा दिखता है। ये छपटा रूप उन्हें और भी दिलचस्प बनाता है। कल्पना कीजिए कि आप एक पानी का गुब्बारा पकड़े हुए हैं और अपने हाथ से उसके नीचे के हिस्से को दबा रहे हैं। इसके किनारे बाहर की ओर निकल आएंगे, है ना? यही प्रक्रिया बड़ी बारिश की बूंदों के साथ भी होती है। बारिश की बूंद जितनी बड़ी होगी, छपट्टे होने का ये प्रभाव उतना ही ज्यादा होगा। बड़ी बूंदें अधिक छपट्टी और फैलाव वाली होती हैं। तो अगली बार जब आप बारिश में फंस जाएं, तो बारिश की बूंदों के अलग अलग आकारों को देखने के लिए कुछ समय निकालें। ये एक अद्भुत अनुभव हो सकता है। आप गुरुत्वाकर्षण और हवा के प्रतिरोध के आकर्षक खेल को क्रिया में देखेंगे। ये प्रकृति का एक अद्भुत प्रदर्शन है, जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। भाग 4। एक बारिश की बूंद का सफर गोले से बर्गर बन तक। बादल से जमीन तक बारिश की बूंद का सफर एक उल्लेखनीय परिवर्तन है। यह एक साधारण प्रक्रिया की तरह लग सकता है, लेकिन इसके पीछे की भौतिकी और रसायन विज्ञान बेहद जटिल और दिलचस्प है। यह अपने जीवन की शुरुआत एक छोटी गोलाकार बूंद के रूप में करती है, जो बादल के अंदर धूल के कणों से चिपकी रहती है। यह धूल का कण बूंद के लिए एक नाभिक का काम करता है, जिसके चारों ओर जल वाष्प संघनित होता है। जैसे जैसे उसके चारों ओर अधिक जल वाष्प संघनित होता है, बूंद बड़ी और भारी होती जाती है।
यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक बूंद इतनी बड़ी नहीं हो जाती कि वह गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में आ जाए। एक बार जब बारिश की बूंद पर्याप्त भारी हो जाती है तो गुरुत्वाकर्षण उसे अपने काबू में कर लेता है और उसे पृथ्वी की ओर खींच लेता है। यह गिरावट एक साधारण प्रक्रिया नहीं है, बल्कि इसमें कई बल और कारक शामिल होते हैं। जैसे ही यह गिरती है, यह हवा के प्रतिरोध का सामना करती है, जो इसके आकार को ढालना शुरू कर देता है। हवा का प्रतिरोध बूंद के निचले हिस्से को छपटा कर देता है, जिससे उसका आकार बदलने लगता है। नीचे का हिस्सा छपटा हो जाता है, किनारे बाहर निकल आते हैं और कभी गोलाकार बूंद बर्गर बन जैसी दिखने लगती है। यह परिवर्तन बूंद की गति और आकार पर निर्भर करता है। बारिश की बूंद जितनी तेजी से गिरती है, उसका परिवर्तन उतना ही नाटकीय होता जाता है। यह नाटकीय परिवर्तन बूंद की सतह पर हवा के दबाव के कारण होता है, जो उसे और भी छपटा कर देता है। यह पृथ्वी के वायुमंडल में फिर से प्रवेश करने वाले एक छोटे पानी वाले अंतरिक्ष यान की तरह है। यह तुलना बूंद की यात्रा की जटिलता और सुंदरता को दर्शाती है। बलों का यह निरंतर खेल उसकी यात्रा के दौरान बारिश की बूंद को आकार देता है, जिससे एक अनोखा और हमेशा बदलता आकार बनता है। यह प्रक्रिया हमें प्रकृति की अद्भुत जटिलता और सुंदरता की याद दिलाती है। भाग 5। बारिश की बूंदें, प्रकृति की छोटी कृतियां। बारिश की बूंदें अपने सरल लेकिन आश्चर्यजनक रूप से जटिल आकार के साथ हमें याद दिलाती हैं कि प्रकृति की सबसे सामान्य घटनाएं भी छिपे हुए अजूबे रख सकती हैं। वे गुरुत्वाकर्षण और हवा के प्रतिरोध जैसी अदृश्य शक्तियों की शक्ति का प्रमाण हैं, जो हमारे आसपास की दुनिया को सूक्ष्म लेकिन गहरे तरीकों से आकार देती है। इसलिए अगली बार जब आप बारिश में फंस जाएं, तो हर गिरती बारिश की बूंद के पीछे छिपी सुंदरता और विज्ञान की सराहना करने के लिए कुछ समय निकालें। उनके आकार और जिस तरह से वे प्रकाश में नाचते और झिलमिलाते हैं, उसका निरीक्षण करें। आप प्रकृति की अपनी छोटी कृतियों को देखेंगे, जिनमें से प्रत्येक हमारे ब्रह्मांड को नियंत्रित करने वाले भौतिकी के सुरुचिपूर्ण नियमों का प्रमाण है।